भगवान ने कृपा करके दिया है आपको मानो चोला, कानून से नहीं, भगवान की कृपा का प्रसाद है। क्योंकि काबाहू के कार्य करुणा नर देगी। अब देखिए शरीर में आत्मा है, थोड़ा हो गया, कीड़े पड़ के तड़पता है, बिलखता है, भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान ने कहा बच्चू एक बार मानो चोला दिया, धर्मों ने किसी काम के नहीं, सिमरन कभी किया नहीं, सत्कर्म कभी किया नहीं, यज्ञ किया नहीं, अब क्यों तड़पना याद करना, बोले कृपा कर दो, अब दोबारा मैं ऐसे गलती नहीं करूंगा। भगवान महाराज देत ईश बिनो हेतु सने ही, भगवान कृपा करके दे देते। कौन सा चोला? मानव का चोला। अच्छा, मानव का चोला दे दिया। जब जीव रोता है, भगवान एक अवसर और दे दो, एक बार मानव शरीर आपका भजन करूंगा, सत्कर्म करूंगा, परमार्थ करूंगा। भगवान तो बड़े दयालु, इन कारण रघुनाथ कृपा, बिना कारण की कृपा करते हैं। कारण रघुनाथ कृपाला, भगवान अवसर देते हैं, लेकिन यह जीव कृतघ्नी है। गर्भकुंड से बाहर आकर के भगवान को अंगूठा दिखाने लगता है। अब देखोगे ना, छोटा सा बच्चा जन्म लेता, क्यों क्यों, कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, रोने लगता है। और थोड़े दिन के बाद महाराज का तुरंत ही अंगूठा चूसने लगता है। भगवान याद दिलाते, बच्चू तूने कहा था भजन करूंगा, भजन कहाँ गया, सुमिरन कहाँ गया? तो बालक कहता ये ले लो। भगवान कहता आएगा तो मेरे पास ही बच्चू, चिंता मत कर, अब तेरी चल रही है, लेकिन फिर से तुझे मैं 84 योनि में भेज दूंगा। जहाँ से आए थे वहीं फिर चले जाते हैं। अगर मानो चोला प्राप्त करके जहाँ से आए और वहीं चले गए तो बोले फिर हमारा बेकार है मानो चोला प्राप्त करना। मानो चोला बड़े भाग्य से मिला है और ये साधन है परमात्मा को प्राप्त करने का। गोस्वामी जी ने महाराज बहुत सुंदर मानस का, भैया जी बता रहे थे महाराज जी साहब कि मानस अथाह है, इस पे महाराज मनन करना, श्रवण, जितना आप डुबकी लगाओगे उतना ही महाराज इसके अंदर से अच्छी मोती निकलेंगे। बहुत अथाह, इसका पार पाना बहुत मुश्किल है महाराज। तो गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ का क्या नाम रखा है बता? हम लोग क्या कहते हैं मानस को? अच्छा, रामायण का अर्थ होता है रामायण, इसका अर्थ समझ लो। जैसे कई बार प्रश्न हो जाता है राम जी का घर, रामायण यण माने होता है घर, और घर किसका होगा? राम जी का, इसलिए रामायण। वैसे गोस्वामी जी ने लिखा है, वो लिखा है राम चरित्र मानस, 3 शब्द है, राम चरित्र नीचे मानस। आदिकाल में एक ही लाइन में लिखाता है, लेकिन बाबा जी जब लिखा था ऊपर राम है, बीच में चरित्र है और फिर मानस है। संतों से मैंने सुना है, एक बार गोस्वामी जी साहित्य से रास्ते में सखियां ब्रज की रो रही थी, आपस में बात कर रही थी। ये बात जो है पूज्यपाद गोस्वामी जी के कानों में पहुंच गई, और जब पहुंच गई तो पूछा देवियों एक बात बताओ, आप रो क्यों रही? बोले जाओ जाओ बाबा, आपको क्या बताएं, आप तो संत हैं और हम तो संसारी हैं, और संसारी की बातों को आपके समझ में कैसे आ सकती है? गोस्वामी जी ने कहा नहीं, मैं संसारी नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन रहता तो संसार में ही हूँ, शायद कोई उपाय रास्ता निकाल दूँ, बताओ तो सही। तो महाराज सखियों ने कहा बाबा जी ये सखी है अपने प्रिया से मिलने जा रही है। किससे मिलने जा रही है? फिर दिक्कत क्या है? बोले महाराज बहुत ऊंची सीढ़ी चाहिए, और सीढ़ी है नहीं। सीढ़ी समझते हो? नशेली या घोड़ी जो कि आप कहते हैं, ऊपर जाने के लिए सीढ़ी नहीं है। कितनी बड़ी चाहिए? बोले मत पूछो, ये पकड़ो, बड़ी चाहिए। अपना अपना वाला कैमरा पकड़ो, बताओ।
और क्यों सीढ़ी बोले, अगर हम सीधे रास्ते से जाएंगे ना तो काम क्रोध मद लोभ ये हमें रोक रहे हैं। आप सुंदरकांड पढ़ते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। यहाँ पर महाराज बहुत भाव गा करके बताया है, गोपियों ने बोल दिया पूज्यपाल गोस्वामी जी से, शैडो आ रही है पीछे। कैसे पिया की अतारे चढ़ जाऊं नाचे दिन उधर घुमाओ। कैसे पिया की अतारे चढ़ जाऊं नाचे दिन, कैसे पिया की अतारे चढ़ जाऊं नाचे काम क्रोध सो देवर हमारो पहरो रहे लगाए, काम क्रोध सो देवर हमारो। एक बार ना जूम करना, मैं फोटो क्लिक कर दूँ। पाप जूम करना, देवरिया सोवे बोड़े घाट बिछाए, पाप सबो देवरिया सोवे बोड़े हिलाना मत। देवरिया सोवे बोड़े घाट बिछाए, न देने आंटी को ये क्या हो गया? जूम करो, बोल। काम क्रोध लोभ ये पहरा लगा रहे हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। बोले मेरा जो देवर है वो सदा पाप नहीं आ रहा, वो बिल्कुल एक पर ही महाराज बिछा करके सो रहा है। और कह दिया 10 इंद्रनी के 10 डंडा है लहर लहर लहराए, 10 इंद्र के 10 डंडा है उल्टे से धरे न तेनी चढ़ो न उतरा जाए, उल्टे से धरे न तेनी। 10 इंद्रियाँ 10 डंडा है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्म इंद्रियाँ। बोले 10 इंद्रियों के 10 डंडा है, वो भी उल्टा सीधे, कोई आगे कोई पीछे कोई सामने, बहुत मुश्किल है। इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ। गोस्वामी जी ने होगा के जब बताया तो गोस्वामी जी के पास बोले हाँ, बोले चिंता मत करो, मैं लेके आते। कहाँ जा रहे हो? नशे नहीं ले रहे बाबा, ज्यादा बड़ी मत लाओ। अच्छा कितनी बड़ी ले आओ? सखियों ने कहा ज्यादा नहीं, 7-8 घंटे तो हम प्रयास कर सकती हैं अष्टांग योग, यदि हम कर नहीं सकते, पर सखियों ने कहा अष्टांग योग तक तो हम प्रयास कर सकती हैं, 7-8 घंटे चढ़ सकती है, लेकिन इससे बड़ी हो जाएगी तो मुश्किल है। गोस्वामी जी गए और बोले चिंता मत करो, 3 डंडे की नशेनी ले रहे। ये क्या है? नशेनी रामचरित मानस यही नामा, सुनते श्रवण पाइए विश्राम। राम चरित मानस 3 डंडे, ध्यान देना शब्दों में। बोले ये 3 डंडे हैं, इन्हें चढ़ जाओ। भाई तो बड़ा सरल है, कैसे सरल है? रामचरित मानस बोले पहले अपने मन को शुद्ध बनाओ। आज मैं दावों के साथ कह सकूं व्यास पीठ से कि 100% लोगों का मन अपवित्र हो गया। मन बताइए, कोई मन पतित मारा? मन कैसे हो गया? बोले जैसे महाराज मछली को जल से बाहर निकाल दो और मछली तड़पने लगती कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, ऐसे जीव से कह दो भैया पाप करना छोड़ दे, तो महाराज तुरंत कह देगा मेरे प्राण निकल जाएंगे। हमारा मन जो है शुद्ध नहीं है, और मन इतना मलिन हो गया है, इतनी मिट्टी पड़ गई महाराज कि हमें कुछ अपना और पराया कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए भगवान ने मूर्ति हम देखे
चरित्र भी, ज्यादा नहीं कहूंगा, माता नंदानी बैठी हुई है, आज देखा जाए तो चरित्र भी पतित हो रहा है। और सच बताओ, सतियों का चरित्र रहेगा तो वो परमात्मा तुम्हारी गोदी में ही आएगा। लेकिन आज चरित्र भी पतित हो रहा है। जिस दिन दोनों डंडे हमारे मानस और चरित्र दिव्य हो जाएगा, परमात्मा माताओं तुम्हारी गोदी में आके बैठ जाएगा। तीसरे में राम बैठे, आप बच्चों तेरे लिए तो बैठा हूँ, लेकिन कब? जब दो डंडे हमारे सही हो जाए, मन मन शुद्ध हो जाए। और आप पढ़ते सुंदरकांड में, निर्मल मन जग सो वही पावा, मन निर्मल है तो पा जाओगे। करके खींचेंगे कि बंदे भगवान ने कहा, दोनों मोही कपट छल छिद्र न भावा। अंत है गाओ, लेकिन मैंने अर्थ इनका समझ में आना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल भी मिलेगा। इतनी सरस है मानस, क्या कहा जाए तो रामचरित्र मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाही विश्रामा। अगर सुना जाए श्रवण के माध्यम से तो परम विश्राम, परम शांति मिल जाती है। लेकिन कब मिलेगा? जब दोनों हमारे डंडे ठीक हो जाए। तो कथा इसलिए आयोजन किया जाता है मंदिर में सभासनों के द्वारा, ताकि हम अपने चरित्र को दिव्य बनाए, मन को पवित्र बनाए और उस परमात्मा को प्राप्त कर ले। इसी बार जयकारा लगा दो, श्याम रामचंद्र महंत। अब इस भजन गा लेते हैं, रागों से प्रार्थना कर लेते हैं। राघव तेरे चरणों की। देखो मैं चित्रकूट से हूँ तो राम कथा है, तो राम जी ने बोलता हूँ ज्यादा। वैसे खाता हूँ कृष्ण का भागवत ज्यादा, राम कथा कम हुआ करती है। इसलिए विशेष गुरुदेव का आशीर्वाद है। गुरुदेव कहते राम जी का बोला कर कथा करता है तो क्या कई बार ऐसे बोल जाते हैं, राघव तेरे चरणों की मुझे दूर जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की। राघव तेरे चरणों की मुझे भूल जो मिल जाए, राघव मैं सच कहता हूँ क्षण, मैं सच कहता हूँ क्षण, मेरा भाग्य बदल जाए। मैं सच कहता हूँ मेरा भाग्य बदल जाए। भाव से गाएंगे, और जब भाव से आप गाएंगे मन आपका एकाग्र होगा, भजन में बड़ा आनंद आएगा। भारत चक्रवर्ती जगत गुरु बाबा भद्राचार्य जी का भजन है। आप नाम सुना भी होगा, जानते हैं। विश्वविद्यालय महाराज, विकलांग विद्यालय जो पढ़ाई लिखाई खाना पीना पूर्ण रूप से महाराज व्यवस्था करते हैं। भगवान की विशेष कृपा है, साक्षात भगवान है। मैं जन्म का पापी हूँ, तुम नाथ पतित पावन। मैं जन्म का पापी हूँ, तुम नाथ पतित पावन। तुम नाथ पतित पावन। मत देर करो भगवान, मत देर करो भगवान। हे जन मन भावन, मत देर करो भगवान। हे जन मन भावन,
है।